Hey, hi, this is Shruti and welcome to 80 classes. Here we provide engineering content. So if you are new, please do subscribe our channel. इस वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये लिक्विड कूलेंट्स होते हैं जो हीट एनर्जी पूरे रेफ्रिजरेटेड स्पेस जो होती है उसमें से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेटर में जाके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वही प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाके हीट रिलीज़ करता है। तो उसका डेफिनेशन है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर लिक्विड कूलेंट्स यूज टू कन्वे द हीट एनर्जी फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस और बॉडी टू द प्राइमरी रेफ्रिजरेटर एंड सर्कुलर इनसाइड द रेफ्रिजरेटिंग मशीनरी। फिर इसका जो मेन जो हम लोग क्या बोल सकते हैं फ़ायदा है, एडवांटेज है कि इसका फेस चेंज नहीं करता है, वो हमेशा लिक्विड में ही रहता है। इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो इवेपोरेटर के टेम्परेचर से कम होता है। फिर अभी इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग ये इजीली हैंडल कर सकते हैं लिक्विड को, बिकॉज वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। फिर उसको कंट्रोल करना भी इजी होता है क्योंकि वो सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करता है। वो ना कंडेंसर में जाता है ना कंप्रेसर में जाता है, वो सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करता है और लास्ट में जाके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को देता है। हम लोग पाइपिंग रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज वो लिक्विड फॉर्म में, तो वो इजीली छोटे एरिया से भी फ्लो हो सकता है। फिर हम लोग जो बिल्डिंग के डिफरेंट रूम्स है उसे भी हम लोग कूल कर सकते इवन इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। बस हमें जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है उसका जो फ्लो रेट है वो एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर आता है जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के एग्जांपल्स है वाटर और ब्राइन सोल्यूशन। फिर अब उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के, हम वो सेफ़ होते यूज़ करने के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, सेफ़ मतलब वो नॉन इन्फ्लेमेबल होगा, नॉन टॉक्सिक होगा और नॉन करोसिव भी होगा। फिर वो फ्रीज़ नहीं होता है वर्किंग टेम्परेचर्स में। अगर टेम्परेचर जो वर्किंग टेम्परेचर है कोई भी कूलर कोई भी सिस्टम का, वो उस वर्किंग इवन इफ वो लो होगा तो वो फ्रीज़ नहीं होगा। वो चीप होना चाहिए और उसका विस्कोसिटी भी कम होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के। तो हम लोग कौन से सब्सटेंस यूज़ करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए? तो फर्स्ट आता है फर्स्ट आता है वाटर, सेकंड आता है ब्राइन, थर्ड होता है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और फोर्थ है हेलोकार्बन कंपाउंड्स। तो हम लोग वाटर कब यूज़ करते हैं? हम लोग वाटर यूज़ करते हैं जब भी वर्किंग टेम्परेचर हमारा 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। अगर उससे कम होगा तो वी वोंट यूज़ वाटर। फिर वो चीप होता है, हमें पता है कि वाटर इजीली अवेलेबल है और लेस करोसिव है, इसलिए वो चीप, उसका कॉस्टिंग कम होगा, लेस करोसिव होगा और हाई स्पेसिफिक हीट होगी उसकी। फिर नेक्स्ट है ब्राइन। तो ब्राइन जो है वो एक्वियस सोल्यूशन होता है NaCl या फिर CaCl2 इन वाटर। मतलब कोई भी सॉल्ट अगर हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हम लोग को ब्राइन सोल्यूशन मिलता है और इसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे। हम लोग जो कोल्ड NaCl है मतलब कोल्ड ब्राइन सोल्यूशन है, हम लोग वो यूज़ करते हैं फ़िश को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर आइस प्लांट में हम लोग ब्राइन्स यूज़ करते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट आता है इथिलीन ग्लाइकॉल और एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। इसमें क्या होता है, ये वाटर के साथ मिक्स होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है। फिर हम लोग ये एंटी फ्रीज यूज एज एंटी फ्रीज मिक्सचर। फिर कोरोसिव आफ्टर सम यूज़, जब ये हम लोग बहुत टाइम यूज़ कर लेते हैं, 2-3 टाइम्स यूज़ कर लिए, फिर उसका कोरोसिव प्रॉपर्टी रिलीज होने लगता है इस, और ये लीकेज के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए हम लोगों को जो हम लोग जिस भी पाइप्स में या भी डक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को जो लीकेज प्रूफ बनानी पड़ती है वो सारी चीज़ें। फिर आते हैं हेलोकार्बन कंपाउंड। तो हेलोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं R11, R12, R30, जिसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो हम लोग वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में भी यूज़ कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वी वोंट यूज़ दिस। फिर जो R11, R30 उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो R12 है उसका प्रेशर नीड्स प्रेशर इन द टाइट सिस्टम। उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन। ये टॉपिक हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। तो हमें पता है कि अर्थ के आजू बाजू, अर्थ के अराउंड ओजोन स्पीयर है। मतलब क्या? ओजोन O3 गैस इन स्ट्रेटोस्फीयर अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस कॉल्ड ओजोनोस्फीयर ऑल अराउंड द अर्थ।
ये हमारा अर्थ है, तो इसके 50 किलोमीटर्स अवे एक लेयर है, एक कोटिंग है, या फिर कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, उसे हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। तो ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से, सन के हार्मफुल रेज से, जिससे स्किन कैंसर होता है, जो होता है यूवी रेज, जो सन से हमें मिलती है। और फिर ये बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो हीट रेज और जो लाइट है, अमाउंट ऑफ लाइट, वो कम करके हमें भेजती है। जितना ज़्यादा हीट सन का है उतना पूरा हीट हमें अर्थ पे नहीं मिलता है, वो फिल्टर करके ही आता है। फिर अभी क्या होता है, जो गैसेस होते हैं जिसमें CFC अगर इंक्लूडेड होगा, तो वो क्या होता है, ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करता है और कोई भी एक कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होने लगता है, यानी कि उसमें होल्स क्रिएट होने लगते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, CCl2F2, ये हमारा रेफ्रिजरेंट है। ये अगर सनलाइट के साथ अगर ये आ गया क्लोरीन के साथ, वो रिएक्ट करेगा, तो अगर क्लोरीन ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या होगा, जो ओजोन हमारा O3 है वो O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ O2 गैस। तो ये था सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके टाइप्स और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। हमने और भी बहुत सारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स के वीडियो पोस्ट किए, तो प्लीज़ आप आके उसे भी चेक करना और आपके फ्रेंड्स को भी बताना। अगर आपको ये नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।